दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे बाजार में गिरावट का माहौल है, लेकिन जिस तरह से मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, लग रहा है कि ये कंपनी भी आने वाले समय बहुत सारी कंपनियों को पछाड़ के अपनी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सकती है। और इसके पीछे क्या वजह है उसको भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, किस तरह से अंबानी जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें अपनी पोजीशन को सबसे ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी रणनीति चल रही है उसके हिसाब से क्या ये सही मौका है कि एक तरह से खरीदारी कर ले, क्योंकि बाद में जब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब सोचते रह जाएंगे कि ये तो 200-300 में स्टॉक मिलता था, हमने क्यों नहीं खरीदा, अब ये स्टॉक तो 4 डिजिट में चला गया। ये बाद में पछतावा होता है। तो क्या ऐसा ना हो, इसलिए इस समय खरीदारी करनी चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 75,338 के स्तर पर जहाँ पे 52 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.069% डाउन है BSE सेंसेक्स। जबकि बाजार की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, लगभग 100-150 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की और अब देख सकते हो कि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके पीछे वजह है कि बाजार इस समय ऊपर की स्तर से प्रॉफिट बुकिंग में बिल्कुल चपेट में आ चुका है और हमने देखा है कि बाजार ऑल टाइम हाई पे गया, कल प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला प्रॉफिट बुकिंग का है। तो फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है, 21,958 के स्तर पे 7 पॉइंट की गिरावट है, मामूली सी 0.03%, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट है। तो थोड़ा सा इस वजह से भी दबाव जियो फाइनेंशियल में हमें देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई थी 361 पर, क्लोजिंग कल की 360 के आसपास थी। इंट्राडे में इस तरह से 363 का हाई भी बना है, लेकिन बाजार का साथ मिला नहीं और यहाँ पर भी से भी देखते हो कि बाजार में खरीदारी की नहीं हो पा रही है लोगों की और प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है। तो इसने 355 का लो बनाया है, इस समय 357 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.72% की गिरावट है। बाजार रिकवर कर गया तो ये भी स्टॉक दौड़ सकता है। वैसे आप देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब 10-15 दिन में अगर आप देखें तो 13 तारीख को ये स्टॉक 341 तक चला गया था। उस हिसाब से देखें तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि जो स्टॉक 340 के आसपास था वो इस समय देख सकते 360 के आसपास है। तो एक उम्मीद से बेहतर तो है, बड़ी गिरावट नहीं है। वैसे देखें तो सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से हम देखें तो स्टॉक 360 के आसपास ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एक सीमित दायरे में। वैसे आप देखें तो ये 29/4 यानी पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो आपको गिरावट में दिखाई देगा, क्योंकि ये स्टॉक लगभग 384 तक था 29/4/2024 को। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी भी गिरावट में है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक गेम चेंजर बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल मांगी है। तो करीब कंपनी यहाँ पे 360 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं, यानी $4.33 बिलियन का निवेश करना चाहते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट और डिवाइस के लिए जो रेंटल पे चलाए जाएंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री से इस बिज़नेस को खरीदना चाहते हैं और इस बिज़नेस के माध्यम से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो इसमें आप देखें तो राउटर्स है, सेल फोन्स है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस समय रिलायंस रिटेल के पास है। वो सारा का सारा जो बिजनेस है वो ये खरीदना चाहते हैं और उसको फिर रेंट पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस सेक्टर में पहले से 2 कंपनियाँ अभी भी ऑलरेडी है, जिसमें देख सकते हो हेलवेट पैकर्ड और लेनोवो, ये 2 कंपनियाँ उनको कंपटीशन देने की तैयारी शुरू कर दी है और उनका मार्केट शेयर लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो लेनोवो को टक्कर देने की तैयारी यहाँ पे दिख रही है। 22 जून को इसकी वोटिंग का एंड है, उसके पहले पहले जितने शेयर होल्डर है वो अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रस्ताव के प्रपोजल में या उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे। अब यहाँ पे विज़न बड़ा है और आप समझ सकते हो इससे आने वाले समय इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारे बिजनेस है, जिसमें कंपनी का रिटेल का बिजनेस है, ऑयल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बिजनेस है और फाइनेंस सेक्टर का बिजनेस है, जिसके लिए इन्होंने इसको डीमर्ज कर दिया है और ये डिजिटल फाइनेंस सर्विस पूरी अलग हो गई है रिलायंस से। सबसे जो बड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट है वो है ब्लैक रॉक। विश्व के बड़े इन्वेस्टर, बहुत सारा उनके पास अनुभव है और काफ़ी बड़ा वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और वो अब ये इनके साथ में पार्टनर बन चुके हैं और वो वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग का बिजनेस दोनों मिलकर करेंगे। कंपनी और भी बड़ा निवेश लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तो ये सारी बातें अब साबित करिए कि ये कंपनी कुछ बड़ा करने की तैयारी शुरू कर चुकी है।
तो इससे पहले अक्टूबर 2023 में अगर आप देखें तो एसबीआई के साथ में पार्टनरशिप की थी रिलायंस रिटेल ने, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किए रुपए पेमेंट नेटवर्क के माध्यम से। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो सारा बिजनेस है अब ये जियो फाइनेंशियल का बिजनेस होगा, और इसके लिए अब तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि किस तरह से जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बजाज ग्रुप को भी टक्कर दे सकता है, और दूसरी लेनोवो जैसी कंपनियां जो लीजिंग का बिजनेस करती है, या फिर जो ब्रोकिंग का बिजनेस करने वाली कंपनियां जिसमें आप देख सकते हो कि एंजल वन हो, जीरोधा हो, मोतीलाल ओसवाल हो, या फिर म्यूचुअल फंड का बिजनेस एसबीआई हो, एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है, क्या उन सबको टक्कर देके उनकी जो पोजीशन है वो ऊपर ला सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2016 में जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था, आप देखो उन्होंने 7 महीने तक फ्री डाटा और वॉइस सर्विस फ्री दी थी, जिससे जो कस्टमर है लगातार उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तुरंत ही अपनी सिम को शिफ्ट कर लिया, काफ़ी लोगों ने नई सिम खरीदी। तो आप देख सकते हो कि जो वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर था वो सारा का सारा इन्होंने बहुत जल्द ले लिया और एक लीडिंग पोजीशन मार्केट में बना ली। तो ये बहुत कम समय में। उसके बाद में अगर आप देखें तो इन्होंने वायाकॉम 18 इनकी जो मीडिया सेक्टर की जो इनकी कंपनी है उसके माध्यम से देखें तो इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के राइट खरीद लिए, डिजिटल राइट, करीब 23,800 करोड़ में। तो ये भारी भरकम निवेश उन्होंने किया और डिजिटल राइट खरीद लिया इंडियन प्रीमियर लीग के, और उसको पूरी तरह से फ्री जियो सिनेमा के ऊपर दे दिया। अब आप देखो ये एक बड़ी पहल थी, एक ऐसा आप समझो कि इतनी बड़ी रकम छुका के फ्री में सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन उनके लिए मामला हिट हुआ, बहुत सारा इन्होंने रिव्यू जनरेट किया और दूसरी कंपनियों को पछाड़ दिया। तो ये जो फ्री का जो ऑफ़र इनका हमेशा से हमने देखा है कि जब भी ये मार्केट में एंट्री करते हैं लोगों को बहुत सारी फ्री सर्विस ऑफर करते हैं और कस्टमर शेयर बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल जियो फाइनेंस सर्विस के लिए जो नए बिजनेस है उसमें लग रहा है कि ये इस तरह से कुछ सेवाएं दे सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि ये आने वाले समय में इनके बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो जैसे कि इंश्योरेंस का बिजनेस है उसके लिए भी बहुत ही अट्रैक्टिव और कम छोटे से अमाउंट के ऊपर बड़ी ऑफर दे सकते हैं कि लोग उसमें पैसा कम लगाए लेकिन उनको बेनिफिट बहुत सारा मिले दूसरी कंपनियों के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो ये हो सकता है उनकी तरफ से ऐसी ऑफर आए। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारा बेनिफिट दे सके, म्यूचुअल फंड के लिए जो चार्जेस है वो बहुत कम कर ले दूसरी कंपनियों की तुलना में। और लीजिंग के बिजनेस में हो सकता है कि पहले स्टार्ट के 2-3 महीने तक वो रेंट न ले। तो ये सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय इन बड़ी कंपनियों को पछाड़ के ये अपनी पोजीशन आगे ला सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि इस समय डीप में हम खरीदारी कर ले। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके पास जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है और बहुत ही मजबूत इन्होंने एक टीम तैयार कर ली है और इस बड़ी मजबूत टीम के द्वारा वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अनुभवी लोगों को लाया जा रहा है और ऐसे में जो विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर इनके साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत ही शानदार इनके पास एक बड़ी मैनेजमेंट टीम तैयार हो चुकी है। तो ये स्टॉक कमाल करेगा जरूर। तो ये एक अच्छा मौका है जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है ऊपर के लेवल से 390 के पार जाके। इस समय अगर आपको 360 के 70 के आसपास मिल रहा है तो खरीदारी करने का अच्छा मौका बनता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 356 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 353 तक जा सकता है। अब गिरावट और बड़ी तो 347 तक जाने की संभावना बनती है। तो देख सकते हो कि अगर बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हो जाता है तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 366 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसके आसपास स्टॉक आज गया इंट्राडे में। सेकंड रेजिस्टेंस अब 372 के आसपास दिखाई दे रहा है। एक बार इसको पार कर लिया तो फिर 375 तक स्टॉक जा सकता है, यानी फिर से नई हाई बनाने की तरफ आगे बढ़ सकता है। स्टॉक 400 को टच कर सकता है जो पिछली बार नहीं कर पाए। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।